अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30/9/2007। टॉपिक है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को। कौन कौन सी शक्ति हमारी? सत्यता। मैं कौन हूं ये आपको याद है। सत्य, सत्य क्या है? आपका सत्य क्या है? आप एक अनादि अविनाशी ज्योति रूप बिंदु रूप पवित्र आत्मा है। ये सत्य, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते, जैसे ही आप अपने स्वरूप में स्थित करेंगे तो बालक और मालिकपन का बैलेंस हो जाएगा। उसे रखो। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये बैलेंस हो जाएगा। अभी क्या होता है, जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक बन जाते हो, और जहाँ मालिक बनना है वहाँ बालक बन। मुझको कुछ नहीं पता। तो आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप और शक्ति स्वरूप बच्चों को देखने आया है। वो सतबाप है तो तुम क्या हो? सत्यता स्वरूप हो और शक्ति स्वरूप हो। तुम्हें देखने आया। क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। क्या आधार है? संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और सपने में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। सत्यता की शक्ति का आधार है ये। संपूर्ण पवित्रता। और संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या आ जाता है? बाबा बता रहे हैं, मन आ जाता है। मन भी पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, तुम्हारा एक एक कर्म पवित्र हो, तुम्हारे संबंध पवित्र हो जाएं, संपर्क पवित्र हो जाए और सपने भी पवित्र हो जाएं। ये 6 साधन है संपूर्ण पवित्रता के। इन्हें आपको सदैव याद रखना है, चेक करना है, मेरा मन पवित्र है कि नहीं, मेरी वाणी पवित्र है कि नहीं, मेरे कर्म बार बार चेक करो, मैं कहीं अपवित्र कर्म तो नहीं कर रहा। ऐसी पवित्रता जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। फिर जैसे ही आप इन 6 चीजों पर कंट्रोल करेंगे, अपना क्या रखेंगे? अटेंशन। क्या रखेंगे? ये अटेंशन रखना ही होगा। बाबा बताना है, वेद शास्त्र पुराणों का सार है ये। अटेंशन। ऐसी पवित्रता हो जो प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे। उस पवित्रता का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे। पवित्रता ऐसी हो जो पवित्र आत्मा के चाल चलन और चेहरे में भी स्पष्ट दिव्यता के रूप में तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगे।
ऐसे बच्चों के नयनों में रूहानी चमक आ जाती है और ऐसे बच्चे का चेहरा सदा हर्षित मुख हो जाता है। सदा 24 घंटे प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उसके चेहरे पर चमक के साथ साथ खिलखिलाहट, अंतःकरण में हंसमुख, हर्षित मुखता, और हर चाल चलन के कर्म में बाप समान कर्म योगी बन जाते हो। ये 3 विशेषताएं आपके अंदर जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब दिखाई देने लगेंगे। क्या हो जाएगा? फिर से ध्यान दे लीजिए। नयनों में रूहानी चमक आ जाएगी, चेहरे में हर्षित मुक्ता आ जाएगी और चाल चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी बन जाओगे। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सबको बनाया जा रहा है। आप सब बन रहे हो। बाबा द्वारा तुम्हें कैसा बनाया जा रहा है? सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय बनाया जा रहा है। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच बोलते भी हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही वास्तव में सच्ची सत्यता की शक्ति होती है। संपूर्ण पवित्रता जो इस समय ही पूरे कल्प में संगम युग पर आप सब बच्चों को मिलती है और आप सब संपूर्ण पवित्र बन जाते हो और बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति जानते हो क्या है? सत्यता की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और पवित्रता की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अपने सत्य स्वरूप को जानेंगे, सत्यता की शक्ति को पहचानेंगे और संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। इस शक्ति के कारण जो अभी तुम्हें प्राप्त होगी, सत्यता की शक्ति और पवित्रता की, इस शक्ति के कारण सतयुग में आप सभी ब्राह्मण से देवता बन जाओगे। वहां आपके आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बन जाएंगे। अभी संपूर्ण पवित्रता होगी, सिर्फ आत्मा पवित्र बनेगी। इसमें ये आपको बता दिया कि सत्यता की शक्ति आ जाएगी और पवित्रता की आ जाएगी। इसी शक्ति से लेकर सतयुग में सभी आप ब्राह्मण से देवता, ब्राह्मण से देवता बनेंगे, देवात्मा से, जिन देवात्मा वही है माना जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। सारे सृष्टि चक्र में ऐसा और कोई आत्मा नहीं होती आप बच्चों के सिवाय जिनका आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाए। वो देवात्मा ही होते हैं। अनेक ऐसे हैं जो सिर्फ आत्मा से तो पवित्र बनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शरीर पवित्र नहीं मिलता है। परंतु तुम्हें बाप की ऐसी गारंटी है कि दोनों चीजें पवित्र मिलेंगी। आत्मा भी पवित्र होगी तुम्हारी और तुम्हारा शरीर भी पवित्र हो जाएगा। संपूर्ण पवित्रता धारण करते ही तुम सतयुग में जाकर दोनों को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय बाप आप सबको धारण करा रहे हैं और आप सब धारण करो।
रोज अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में टिक जाओ। फलक से कहो, तुम कहते भी हो याद है, क्या फलक से कहते हो? बोलो कि याद दिलाऊं, याद करो क्या कहते हो। तुम सभी दिल से कहते हो ना, और अनुभव से भी कहते हो। और वो कौन सा स्लोगन है कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तुम सब कहते हो। तो क्या हुआ? ये जो दिल से कहा जा रहा है, माना क्या? आत्मा जन्म सिद्ध अधिकार सहज में प्राप्त करती है। क्योंकि पवित्रता और सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सबने सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया है। पूछते, बोलो जान लिया है ना? क्योंकि सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु आपको रोज आपकी ही पहचान दिला रहे हैं। क्या पहचानो अपने को? आप पहचानो अपने को। आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, नित्य हो, सत्य हो, सनातन हो। ये भगवान आपको रोज पहचान, सत बाप बनकर, सत टीचर बनकर, सत गुरु बनकर पहचान देते हैं। रोजाना कहते हैं खुद को पहचान। बाबा नहीं कहते मुझे पहचानो, बाबा कहते खुद को पहचान। तुम सबको सबसे पहले अपने इस सत्य स्वरूप को जानना है। सबसे पहले बोलो, क्या तुमने सत्य स्वरूप को जान लिया? जो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु तुम्हें समझा रहा है, क्या तुमने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया और पा लिया? कहां तक है? क्या क्या होना है? पहले जानना है। तो जानने तक आए क्या? अगर जानोगे तो फिर पहचानोगे। हाँ, ये तो मैं ही हूं। ओ सत्य का, ये तो मैं ही हूं। पहले जाना कि मैं सत्य हूं, नित्य हूं और सनातन। फिर पहचाना, हाँ मैं यही हूं मैं। फिर पालो, तो टिक जाओ, स्थित हो जाओ। याद रखना, इसके लिए एक ही पुरुषार्थ है कि जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप को या सत्य बाप को नहीं जानेगा, तो संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण सत्यता की शक्ति में वापस नहीं लौट पाएगा, आ ही नहीं सकता। फिर आप अपूर्ण रहेंगे, असत्य में रहेंगे, झूठ में रहेंगे, शरीर बने बैठे होंगे, मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, फलाना और ठिकाना, इन्हीं में भटकते रहेंगे, आप पा ना सकेंगे। आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति को अभी अभी अनुभव करो। बोलो, अनुभवी है? फिर से पूछ रहा हूं, हाँ अनुभवी है? वह लोग प्रयत्न कर रहे हैं, अनेक कर रहे हैं। वह लोग माने सन्यासी वगैरह सब, वह लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ सत्य स्वरूप में न अपने स्वरूप, न अपने सत्य बाप को यथार्थ रूप में जान नहीं पाएंगे, नहीं जान सकते। लेकिन तुम्हें जानना होगा, तुम्हें टिकना होगा।
स्थित होना होगा। आप सब इसी समय तत्क्षण अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपना लो जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध है। इस समय जो उस पवित्रता से, उस सत्यता से जो प्राप्ति है, जो प्राप्ति की प्रारब्ध है, वह पवित्रता नेचुरल हो जाए। जैसे प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं को पवित्रता नेचुरल रूप में और नेचर में प्राप्त हो जाती है। जैसे ही तुम देवता बनते हो, उनका नेचर पवित्र होता है, स्वभाव जिसे बोलते हैं। और रियल में समस्त देवताएं पवित्र नेचुरली नेचर के होते हैं, पवित्र नेचर के, नेचुरली। उनको कोई कहना नहीं पड़ता कि आप अपने को आत्मा में स्थित करो या आप अपने को आत्मा समझो या सबको आत्मा समझो। वो तो होते ही है नेचुरली, उनका नेचर होता है। लेकिन ऐसा नेचुरल नेचर आप सभी अभी के अभी करो कि मैं रियल में पवित्र आत्मा हूं। चेक करो और तत्क्षण चेक करो, रोज चेकिंग बढ़ाओ। पवित्रता, सत्यता की शक्ति आपका नेचुरल नेचर बन जाए। वह रूप कितना बने हो, ये रूप बन जाए, स्वरूप बन जाए। बोलो, आप सब क्या समझते हो? पूछ रहा है बाबा, क्या समझते हो कि मैं सत्य स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में आत्मा ही हूं, देह नहीं हूं। कोई जीने मरने वाली, सुख दुख वाली, हानि लाभ में फंसने वाली चीज नहीं हूं। मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा। तुम में से जो बच्चे ऐसा समझते हैं, पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम जहां, जैसे ही हमने बाबा कहा और हमने बाबा को स्वीकारा कि भगवान आ गए, वो बाबा तो आ गए, तो उसी क्षण, तत्क्षण वह पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध, जैसे जन्मे आपको पवित्रता प्राप्त होगी। आप जान गए कि मैं एक शुद्ध परम चेतन आत्मा हूं, शरीर नहीं, पंच महाभूत नहीं, ये स्त्री पुरुष नहीं, ये मरने जीने वाला नहीं, ये सुख दुख में फंसने वाला नहीं हूं। जान गए पवित्रता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर जान गए हो, वह सब हाथ तो उठाओ। कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सब हाथ उठाओ। वो जन्म सिद्ध अधिकार है या अभी भी उस पवित्रता को धारणा करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि जो चीज जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसे प्राप्त करने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कभी। अगर कोई हमारे यहाँ कहीं पर भी जन्म रहा है बच्चा, शरीर भी धारण कर रहा है, और वो व्यक्ति अगर अरबोपति है, तो अरबों के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कोई झाड़ू वाले के घर में या और कोई भीख मांगने वाले के घर में या बिल्कुल गरीब के घर में जन्म गए, तो क्या ही हुआ? जन्म सिद्ध अधिकार में क्या ही मिला? दरिद्रता, दुख, अशांति सब मिला। तुम तो भगवान के घर जन्मे हो। तो भगवान कौन है? पवित्र स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। तो उसका ये दोनों प्रॉपर्टी, ये जायदाद आपको जन्म से प्राप्त है।
वही सत्य सच्चिदानंद रूपाय, यानी सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार। मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ती है। भल दुनिया वाले इस बात को असंभव समझेंगे। अरे कोई पवित्र रह सकता है, कोई पवित्र है, लेकिन तुम्हारे लिए पवित्रता असंभव है क्या? चेक करो। ये जानना कि मैं एक शुद्ध चेतन परम सत्य आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अमर हूं, ये कहना, जानना, समझना, महसूस करना, ये आपके लिए तो सहज है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं है। तो दुनिया वाले जिसे असंभव समझते, आपने उस असंभव को संभव और सहज बना लिया है। चेक करो कि तुम सहज में आत्मस्वरूप में हो या इसमें तुम्हें मेहनत है। जो नए नए बच्चे आए हैं और जो पहली बार आए हैं, उनको शायद यह बात न समझ में आए, वह हाथ तो उठाओ। अच्छा, जो नए आए हैं, मुबारक हो कि पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहता है कि भले लेट आए हो लेकिन टू लेट तो नहीं आए हो। आ तो गए, भले लेट आए लेकिन अभी कोई देरी नहीं हुई है। अभी भी तुम्हारा संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। जो नए बच्चों को बाप दादा का एक वरदान है, जानते हो तुम्हें कौन सा वरदान है? किस किस को पता है वरदान? नहीं, सो रहे हो क्या? किस किस को वरदान पता है? नए वालों को क्या वरदान है? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। क्या वरदान है? जो लास्ट में अभी आ रहा है वो बहुत फास्ट आ रहा है और वो फर्स्ट में जा रहा है। पुरुषार्थ लेट हो गए, थोड़ा जल्दी कर लें। तो नए बच्चों को तो ये वरदान है, वह पुरुषार्थ से फर्स्ट आ ही सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकोगे। बोलो, जो पहली बार आए हो, ऐसे बच्चों को इतनी हिम्मत है कि बाबा आ गए, अब तो आपके बन गए, तो हम तो आत्मस्वरूप में टिकेंगे। हम तो सत्यता को और पवित्रता को धारण करेंगे। जिन जिन ने हाथ उठाया है और जो पहली बार आए हैं, देखो अपना टीवी में हाथ दिखाई दे रहा है तुम्हें कि हमने उठाया था। मुबारक हो, हिम्मत की। और हिम्मत है तो क्या विशेषता है? क्या विशेषता भाई? हिम्मत है तो जिस किसी में भी हिम्मत है उसको मदद है। उसको क्या है? यदि आप हिम्मत ही नहीं, आप हाथ ही नहीं उठाना चाह रहे, आप पता नहीं है मिलेगी कि नहीं, पता नहीं है प्राप्त होगा कि नहीं अपना सच्चिदानंद स्वरूप, तो फिर हिम्मत नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? मदद नहीं होगी। बाबा तो उसी को मदद करता है जो कहता हाँ हमको करने को तैयार है, हम कुछ भी करने को तैयार है। हिम्मत वालों को मुबारक है। तो है हिम्मत तो बाप की तो मदद है, लेकिन सभी ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना और शुभकामना आप सबके साथ है। इसीलिए जो भी नए और पहली बार आए हो,
उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा से पदम गुना मुबारकबाद। किसकी तरफ से? किस किस की तरफ से? बाबा की तरफ से, दादा की तरफ से और पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उनको भी ये खुशी रही ना कि चलो हमारी बिछड़ी हुई आत्माएं, हमसे कलप पुरानी वाली आत्माएं अपने परिवार से मिलने और ब्राह्मण बनने, आप समान बनने परिवार में वापस आ गए, देवता बनने। बाप दादा भी खुश हो रहा है तो आप सब भी खुश ही हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं परिवार बढ़ रहा है जैसे कोई बच्चा घर में पहले से है, दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो दुखी हो जाओगे क्या? है? दुख तब होता है, कब होता है? तो जब आप क्या हो जाते हो? अहंकारी हो जाते हो तो दुख होगा, दूसरा क्यों आ गया, हम ही ठीक थे, हमारा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन खुशी किसे होती है? अरे जी अच्छा हुआ, संगठन मिला, शक्ति मिलेगी, 1 से 2 बजे। तो जन्म तो क्या है? अच्छी चीज है। बाप दादा खुश है तो आप सब भी खुश हो जाओ कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। भले ही लेट आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं, पवित्र तो बन रहे हैं। बाबा ने वतन में मिलकर सबके साथ, दादी वगैरह के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या देखी जानते हो? आप सभी जानते हो, मानते हो, लेकिन हम मालिक सो बालक हैं, ये रिजल्ट देखी। तो हो ना, तुम सब मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी हो ना, समझते हो? तो हाथ उठाना भी तो सोच के उठाना, ऐसे नहीं कि अब हैं हम मालिक के नहीं हैं, बालक हैं कि नहीं है। हिसाब लगेगा। बाप दादा ने देखा है कि बालकपन का निश्चय और नशा ये रहना चाहिए। बोलो किस किस को है कि हम बाबा के बच्चे हैं? ये नशा किस किस को दिन भर रहता है? 24 घंटे रहता है। हम तो बाबा के बच्चे हैं। बालक होने का नशा है तो उनकी स्थिति कैसी होगी? बाप समान होगी, क्योंकि हम तो शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर होता है कि डरपोक होता है। तुम सब ये निश्चय से कहो, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो बालक तो हो ही, इसमें कोई संशय तो नहीं है ना। तभी तो, अगर कहलाते हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला रहे हो। अगर बालक ना होते तो भला तुम्हें कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहता? सारा दिन मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस यही स्मृति लाते हो, भूलना नहीं चाहिए। बोलो, बीच बीच में कहीं भूल तो नहीं जाते हो? अगर भूल जाएंगे तो बीच बीच में फिर याद करना पड़ेगा। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलने लगे। 24 घंटे आपको बाबा का होने का स्मृति रहे कि मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। ये 24 घंटे स्मृति रहे। अगर तुम्हारे मुख से बाबा शब्द नहीं निकलता है तो ज्ञान का जब प्रवचन भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बाबा नहीं निकल रहा है तो बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। ये प्रवचन, ये बात करने में भी आपके अंदर से निकलना चाहिए। बाबा ये कहता है। कोई भी कर्म करो, कोई विचार करो, कोई भावना करो, तुरंत बाबा क्या कहता है उसके हिसाब से करो।
बाबा नेचुरल हो जाए, कोर्स कराओ तो भी, भाषण करो तो भी, भिन्न भिन्न टॉपिक पर समझाओ तो भी, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले अनुभव करें कि मैं भी बाबा का ही हूं। सुनने वाले को भी लगे हम भी बाबा के बन जाएं, मैं बाबा के हैं। ठीक है, अनुभव में आ जाए, निश्चय में आ जाए, प्रत्यक्ष फल के रूप में बालकपन का नशा और निश्चय बहुत अच्छा रहना चाहिए। नशा भी रहना चाहिए और निश्चय मैं बाबा का ही हूं, इस बात का निश्चय भी, ये नहीं थोड़ी देर माया का भी हूं, थोड़ी देर बाबा का भी हूं, थोड़ी देर किसी जात बरादरी का भी हूं, थोड़ी देर के लिए बाल बच्चों का भी हूं, थोड़ी देर के लिए बाबा का हूं, ऐसा नहीं। ये निश्चय पूर्ण मैं तो बाबा का ही हूं, मतलब नशा और निश्चय दोनों होना है। इसी तरह से मालिकपन का निश्चय और नशा भी रहना चाहिए। बालकपन का रहे उस तरह से मैं मालिक भी हूं, इस ब्रह्मांड का भी मालिक हूं, विश्व का भी मालिक हूं। प्रकृति का मालिक हूं, माया का भी मालिक हूं, माया का गुलाम नहीं हूं। मैं कौन हूं? क्या दिखाते कृष्ण को? मायाधीश, माया का मालिक, मायापति। हाँ, अनेक शब्द है। तो ये मालिकपना प्रैक्टिकल चाल चलन में और चेहरे से नशे में दिखाई दे, कभी कम नहीं दिखाई दे। वास्तव में आप सब डबल मालिक हो। बाबा ने तुम्हें डबल मालिक बनाया है। एक तो आप मेरे खजानों के मालिक हो। बाबा के जितने खजाने हैं, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, उन सब के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के। बाबा पूछ रहे हैं, फिर से प्रश्न कर रहे हैं आपसे। बोलो, सबसे पूछा, क्यों बच्चे आप सभी बाप के खजानों के मालिक हो? आपके पास भगवान के खजाने हैं और बाप ने सबको बराबर खजाने दिए हैं, एक जितना दिए हैं सबको। ऐसे नहीं कि कोई को 1,00,000 दिया हो, कोई को 1,000 ही दिया हो, ऐसा बाप कभी नहीं करते। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, समदर्शी है। प्रकृति तक नहीं करती है। पेड़ एक को छाया दे, दूसरे को नहीं दे, एक को फल दे, दूसरे को नहीं दे। हवा, किसी को हवा आए, किसी को नहीं आए। सूरज किसी को रोशनी दे, किसी को नहीं दे। कोई पक्षपात नहीं कर रहा। जब प्रकृति नहीं कर रही तो परमेश्वर पक्षपात करेगा क्या? बाप ने कभी कोई को 1,000 और कोई को 1,00,000 नहीं दिया है। बाप कभी ऐसा नहीं करता। सबको सारे खजाने बेहद के दिए हैं, अपार दिए हैं, अपरंपार दिए हैं, अनकाउंटेड, अनगिनत। क्योंकि मेरे पास है ही सब कुछ बेहद में, हद का कुछ है ही नहीं। अनलिमिटेड है, अनंत है, अखंड है। हर चीज जितनी चाहिए अथाह है, कोई चीज कम नहीं है। बाप दादा ने सभी को सर्व खजाना दिया है, एक जैसा, एक जितना दिया है। और दूसरा है स्वराज्य के मालिक हो जाओ। तो आप डबल मालिक हो, एक तो भगवान के खजानों के मालिक, एक स्वयं के राज्य के मालिक, स्वराज्य अधिकारी। इसीलिए बाबा फलक से कह रहा है कि मेरा एक एक बच्चा डबल डबल राजा है। एक एक बच्चा।
भगवान के खजानों का मालिक है, राजा है, और स्वयं का भी राजा है। तो राजा बच्चे ही हो ना, तुम में से कोई प्रजा तो नहीं बैठे हो। हम तो राजा नहीं है, हम तो कोई गुण ज्ञान भगवान का नहीं है, ना उसका राज्य है और ना खुद का ही हमारा कोई राज्य है, वजूद नहीं है, स्वराज्य अधिकार नहीं है। कोई ऐसे तो नहीं बैठे हो, कोई प्रजा बन के तो नहीं बैठे हो कि हम तो प्रजा ही ठीक है। सब राजा, स्वराज अधिकारी और परमात्मा के खजानों के अधिकारी। बाप दादा दादी के साथ भी रिजल्ट देखी तो जितना नशा बालकपन का रहा उतना मालिकपन का अभी कम है। ये रिजल्ट आई है तुम्हारी। क्या आया है? क्योंकि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कहला रहे हो, लेकिन मालिक नहीं कहला पा रहे हो। क्योंकि अगर स्वराज के मालिक का पन का नशा सदा रहेगा तो उसकी निशानी है कि उसके अंदर कभी समस्या या विघ्न नहीं आएंगे। अगर किसी के जीवन में बीच बीच में कोई समस्या आ रही है या कोई विघ्न आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मालिकपन का नशा कम है, इसलिए समस्या या विघ्न है। वह जैसे देखा जाता है कि समस्या या विघ्न का आने का आधार विशेषतः क्या है? मन है, और मन में हलचल आती है। इसीलिए बाबा ने एक महामंत्र दे दिया है, और वो क्या है? मन मना भव। बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, मन मना भव। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा तन मना भव या धन मना भव। हमेशा एक ही मंत्र है। अगर मन में हलचल है, इसका अर्थ तुमने मन मुझे नहीं दिया, इसलिए वो हलचल में चला गया है। तो स्वराज का मालिक तो मन का मालिक होना ही पड़ेगा। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है जो आपको विचलित करे या परेशान करे। राजा का अर्थ ही होता है अधिकारी, अधीन नहीं। तुम मन के अधिकारी हो, मन के अधीन नहीं हो कि मन तुम पर अधिकार कर ले और तुम्हें अपने अधीन बना ले। कोई भी बच्चा, मेरा बच्चा, जो अगर कोई मन के अधीन हो रहा है, अधीन वाले को मैं राजा कहूंगा ही नहीं। बाबा मना कर रहा है, वो राजा बच्चा तो है ही नहीं। अगर तुम मन के ही गुलाम हो, मन के ही अधीन हो, तो राजा नहीं हुए, पराधीन हो गए, और सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। पराधीन सपन्यों सुख नहीं। तो रिजल्ट में क्या मिला कि मन का मालिक, मैं राज्य अधिकारी मालिक, सदा स्मृति कि आत्मस्थिति कम नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो ये स्थिति या आत्मस्थिति कम रहती है, तो ऐसा बच्चा सदा जो है मालिक नहीं रह सकता है। जब स्मृति है तो मालिक है, और जब स्मृति नहीं है तो वही गुलाम हो जाता है। तो ये पहला पाठ है। आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। और दूसरा पाठ क्या है? पहला पाठ आत्मा का है, फिर परमात्मा का पाठ है, वो दूसरे नंबर पे है, पहला नहीं है। इसीलिए पहला पाठ में मालिक, मैं राजा, कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं,
सर्वशक्तिमान आत्मा का निजी गुण होता है ये। बाबा ने देखा है कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलाओ, चलन चेहरे पे अनुभव हो, समस्या से किनारा हो जाना चाहिए। इसीलिए सभी और अटेंशन दो, कोई समस्या ना आए चेहरे में, चलन में, अनुभव में। सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? अगर ये स्मृति रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आत्मा के आगे, मुझ आत्मा के आगे समस्या या विघ्न की कोई भी शक्ति आ न सकेगी, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। कोई विघ्न नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न अगर दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे अंदर मालिक पने की कमी है या बालक पने की कमी है। जानते हो, ऐसे बच्चे चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। यह मालिकपन का नशा बार बार चेक करना चाहिए। तुम्हें अपनी चेकिंग बढ़ाओ, सेकंड में चेक करो और रोज चेक करो। हर कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करो, आरंभ करके करने समय भी चेक करो कि मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा हूं, मैं रूलिंग पावर वाली आत्मा हूं। ऐसा समझ करके कर्म शुरू करेंगे तो वह कर्म साधारण कर्म बल शुरू हुआ, लेकिन स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति में कर्म आरंभ करना, उसमें बेहद फर्क आ जाएगा। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना काम करते हैं तो कार्य को सीट पर सेट होकर ही करते हैं। जो जिनके पास मर्तबे हैं, जिनका ओहदा है, कोई कुर्सी है, वो जाकर कहाँ काम करता है? अपने सीट पर बैठकर, सीट पर सेट होकर काम करता है। ऐसे ही आप सब बच्चे मालिक पने के स्वराज्य अधिकार की सीट पर सेट होकर के ही हर कार्य आरंभ करो। यह ऑफिस है आपकी, कैसी है ऑफिस? पसंद आई है? मालिक पने के स्वराज्य के अधिकार की सीट पर सेट होकर काम करना है। मैं मालिक हूं, इंद्रियों का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, संस्कार का भी, प्रकृति का भी, माया का मालिक हूं। सेट होकर के काम करो। मालिक पने की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाइए, बार बार चेक करिए कि मैं मालिक पने से करता हूं, कहीं दास पने से तो नहीं कर बैठता कोई कर्म आरंभ। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी एक ही होगी, जानते हो? फिर जब आप काम करेंगे तो हर कार्य डबल लाइट और खुशी की अनुभूति कराएगा और रिजल्ट सफलता के रूप में सहज अनुभव होगा। सब कुछ हुआ ही पड़ा है, इतना सहज रिजल्ट आएगा। मुझे तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। अभी तक भी कहीं कहीं अधिकारी के बजाय तुम बार बार अधीन बन जाते हो, ये ठीक नहीं है। अभी भी कहीं कहीं अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। और अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, मैं क्या करूं? अरे आपकी नेचर बाप समान होनी चाहिए, आप बाबा के बच्चे,
भगवान अब कोई देवता के भी नहीं हो, आप तो परमात्मा के बच्चे हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जिस समय यह कहते हो कि मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, यह सब कमजोरी के संस्कार हैं, आपके नहीं, कमी के हैं, कमजोरी के हैं, दास बने के हैं। रावण के हैं। ये सारे संस्कार रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही गलत है। आपके संस्कार बाप के संस्कार समान होना चाहिए, वही संस्कार आपके हैं। यह समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गया और आप अधीन बन जाते हो। आपको भी अधिकारी बनना है, अधीन नहीं। समान बाप जैसा बनना है, तो वह मेरे संस्कार, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं? भगवान कैसे हैं? वह विश्व कल्याणकारी हैं, वह शुभ भावना वाले हैं, वह शुभ कामनाधारी हैं। वैसे तुम सब बन जाओ। उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। तुम्हारा क्या लक्ष्य है ये तुम्हें भी पता है कि बाप समान बनना ही हमारा लक्ष्य। बाप के सभी लक्षण हमारे अंदर दिखाई दें, यही हमारा लक्ष्य। अब कोई भी रावण का लक्षण हमारे अंदर दिखाई ना दे, क्रोध का, छल का, काम का, लोभ का, मोह का दिखाई ना दे। मिक्स न करो, कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार। जब बार बार दोनों मिक्स करते हो तो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए फिर खिटखिट होती है। और संस्कार कैसे बनते हैं तुम जानते हो ना, वह तो सब जानते हो। मन बुद्धि के संकल्प और कार्य के बार बार रिपीट करने को संस्कार बन जाते हैं। जो काम मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, वह किया, संकल्प ने के द्वारा काम किया तो संस्कार बना। एक काम एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो संस्कार बन गया, स्वभाव बन गया। पहले मन संकल्प करता है, फिर उसमें बुद्धि सहयोग दे देती है और अच्छे या बुरे संस्कार फिर उसको रिपीट करते हैं और बन जाते हैं। बाबा ने क्या रिजल्ट देखा? मालिकपन का नेचर हो जाए, नशा रहे। बालकपन की भेंट में अभी भी कम है तुम्हारे अंदर। बालकपना का पूरा नशा है, ज्यादा नशा है, लेकिन मालिकपन का कम है। बाबा ने देखा है, समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग जाते हो। समाधान की जगह समस्या स्वरूप बन जाते हो, योद्धा बन जाते हो। अब क्या करें, चलो लड़ाएंगे। समाधान स्वरूप बनो, लड़ने वाले योद्धा नहीं। ब्राह्मण हो लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हो, ये ठीक नहीं है। किसी से भी हमारी लड़ाई हो रही है, किसी भी बात पे हो रही है, तो वहां तुम्हारा संतोष या धीरज या ईश्वरीय कोई गुण कम हुआ, इसलिए तुम अपने ओछेपन में आकर के युद्ध कर बैठे, बहस कर बैठे, झगड़ा कर बैठे, मन मुटाव कर बैठे, कोई छल कर बैठे। बड़ी गड़बड़ हो गई। ब्राह्मण को कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने सत्य स्वरूप में टिका होता है। अपने आप ईश्वर करते हैं उसके काम, अपने आप। इसीलिए क्षत्रिय बनने वाले बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं, तो सुना रिजल्ट, इसीलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है। रिजल्ट भी सुनाई, अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और अनेकों से कराओ। बोलो, करोगे? ठीक है।
करेंगे तो दृढ़ संकल्प से हाथ उठाना, ऐसे नहीं कॉमन हाथ उठाए, सब उठा रहे इसलिए उठा, नहीं, कॉमन नहीं उठाओ, दृढ़ संकल्प के साथ मन से दृढ़ संकल्प करो, शरीर का हाथ नहीं। ये तो बहुत देख लिया, बार बार देख लिया, फिर भी तुम नहीं करते, शरीर से तो हाथ उठा दे, मन से उठाओ, दृढ़ संकल्प से उठाओ कि जब सभी का मिलकर के मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा तो पता है क्या हो जाएगा, विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठने पर तुम सब सुखदाता, शांतिदाता, भगवान आ गया है, ऐसा हमारा बाप आ गया है, ये चारों तरफ फैल जाएगा तत्क्षण। कैसे सुखी होते हैं, कैसे शांत होते हैं, कैसे निर्विघ्न होते हैं, कैसे ये फैल जाएगा। बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना तुमने, तो मुझे प्रत्यक्ष ही करो। बोलो पक्का करके दिखाओगे? टीचर्स तुमने उठाया है, पांडवों ने उठाया, किसने उठाया है? तुम में से या सब ने उठाया है ये बीड़ा कि हम भगवान को प्रत्यक्ष करके रहेंगे कि भगवान आ गए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये भी हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं जो युद्ध करें, जो लड़ें किसी से, कोई झगड़ा करें, किसी को दुख दें, हम तो ब्राह्मण हैं। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाओ, डेट फिक्स कर लो। अभी डेट फिक्स नहीं है, बोलो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें कि भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों को अपने अंदर धारणा करेंगे। कितना टाइम चाहिए? बाप 1 वर्ष और दे क्या, या 2 वर्ष चाहिए? कितने वर्ष चाहिए? बाबा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, नेचुरल चाल चलन, चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनाने को खुद ही फिक्स कर लो। बाप नहीं करेगा, तुम खुद बताओ कि तुम कब तक तैयार हो जाओ। भगवान क्यों कहे तुम इतने दिनों में तैयार होके दिखाओ, तुम बताओ तुम कितने दिन में तैयार हो जाओ। बाप दादा तो कहता ही अभी कर लो, अभी हो जाओ। बाबा तो ये चाहता है, ये तो तुम्हें बताना है कि कितने दिन चाहिए, महीने चाहिए, साल चाहिए, कितने दिन में संपूर्ण अपने को परिवर्तन कर लोगे और योद्धा की जगह, क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण बन जाओगे, लड़ाकू की जगह। लड़ाई में क्या होता है? छल भी होता है, कपट भी, किसी को कैसे भी मौका मिल गया उसने वहां मार दिया, यही तो हो रहा है युद्ध में। क्या ही हो रहा है? समय प्रमाण तुम सब अपनी मनसा को, वाचा की स्टेज को, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस करो। डेट फिक्स करने स्वतः अटेंशन आएगा। जैसे कोई कर्म की डेट फिक्स कर देते हैं, इतने तारीख को हम आपको बना के ये काम दे देंगे, या इतने तारीख को फलाना काम है, शादी है, कोई फंक्शन है, तो डेट फिक्स होती है तब हो पाता है। फिर कुछ भी करना पड़े वो तैयारी करनी ही पड़ती है भैया, उसके बाद तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा है। अभी आप कहीं दिवाली आ रही है, तब तक घर की लिपाई पुताई हो जाए, क्योंकि दीपक रखने हैं, झाड़ू पोंछा सब हो जाए, साफ सफाई, और आप दीपावली के कहें दीपावली पे तो आधा ही हुआ है, बाद में दिवाली मना लें तो 4 दिन बाद मना लें, तो होता है क्या? सबको एक साथ करना है, सब कर्म एक साथ। वैसे ही ये है कि डेट फिक्स सबको एक साथ अटेंशन से करनी है, सबका परिवर्तन हो जाए। अकेले खुद के एक के परिवर्तन से नहीं होगा। तो चारों ओर की तरफ से संदेश आवे, ईमेल आवे, बाप दादा के पास बहुत पहुंच रहे हैं, दिल से संकल्प भी आ रहे हैं, ईमेल भी बड़ी रफ्तार से आ रहे हैं। जिन्होंने भी याद प्यार समाचार और अपने स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार कर लिया है। बड़े याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। बाप दादा उन सभी को, चाहे वो
देश या विदेश में कहीं भी हैं, ऐसे सभी बच्चों को रिटर्न में याद, प्यार और दुआएं दे रहे हैं। दिल से दुआएं दे रहे हैं बाप, और फिर दिल दुआओं से याद, प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लग रहा है, वैसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित होना भी सहज लगे। जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके रहो। पहले विशेष यही है कि मन के मालिक सबसे पहले बनो, सर्वप्रथम मन के मालिक बनो। इसीलिए कहा जाता है कि मन को जीतने वाला जगदीश बन जाता है। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन करके मन, बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में करो। तुम सब आत्मा राजा हो और मन, बुद्धि और संस्कार तुम्हारे नौकर हैं, मालिक नहीं। तुम इन तीनों के मालिक हो और इन तीनों पर तुम मालिक बन के ही ऑर्डर किया करो। मन को आदेश करो, स्वीट साइलेंस होम जाए तो झट चला जाए, भले उसके साथ बुद्धि भी चली जाए, लेकिन जाए। अनुभव करो, ऑर्डर करने से अनुभव समझ में आएगा, मन ने माना कि नहीं माना, मैं मालिक हूं कि नहीं हूं। तुम सब बच्चे, हे आत्मन, अधिकारी बनने से मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने सबको ड्रिल कराई, सबसे कहा तत्क्षण सब मन, बुद्धि, संस्कार के अधिकारी हैं हम, अधीन नहीं होंगे इनके कभी। मन ये कह रहा है इसलिए ये काम करो, बुद्धि ये कहती है ऐसा करो निर्णय, संस्कार कि हम वशीभूत हैं, हाय हम क्या करें, वो तो हो गया। नहीं, मालिक तीनों के। फिर बाप दादा ने बेहद अच्छी ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा समानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप और पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा ही अचल और अडोल स्थिति में स्थित रहकर अनुभवी स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक बनो। सदा अधिकारी की स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी तुम अपने मन, बुद्धि, संस्कार के या इंद्रियों के अधीन मत हो। सभी आत्माओं द्वारा और तुम सभी द्वारा सर्व आत्माओं को और बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा का याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को बेहद नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर सकते, कोई और नहीं, अटेंशन से, मात्र अटेंशन से स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन करके विश्व के आधारभूत बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधारभूत बनने वाले श्रेष्ठ पद के श्रेष्ठ अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाबा की यह शिक्षा है, बच्चे स्वयं को बदलो। बाबा क्या चाहता है? खुद को बदलो। और स्वयं को बदलने के बजाय तुम क्या कोशिश करते हो? परिस्थिति बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, दूसरा समाज बदल जाए, देश बदल जाए, सरकार बदल जाए, मतलब मैं ना बदलूं तो भी मैं क्यों बदलूं? मैं तो सही हूं। और भगवान क्या कहते हैं? स्वयं को बदलो। श्रेष्ठ पद पाना है तो ये निशानी है, खुद को बदलो।
स्वयं को बदलने के बजाय कुछ और संकल्प आया कि परिस्थिति बदल जाए, अन्य आत्माएं बदल जाए, अगर ऐसा सोचते हो या संकल्प करते हो तो इसका अर्थ है कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं सब दूसरों का सहयोग मिले, दूसरों का सहारा मिले या सेल्वेशन मिले तो परिवर्तित होंगे हम। ऐसे कैसे हो जाएंगे? हमको खुद को बदलने के लिए कोई हमारी सहायता कर दे, सेल्वेशन कर दे, कोई हमारा सहारा बन जाए, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले को प्रारब्ध भी आधार पर रहेगी, क्योंकि जिनको जितनों का आधार लोगे उतना जमा का खाता आपको बांटना पड़ेगा। अगर 4 लोगों की वजह से आप ऊंचाई पे तो 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, आपका शेयर बट जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, चवन्नी मिलेगी आप अपने 1 रुपया कमाया तो, क्योंकि 4 हिस्से करने पड़ेंगे। इसीलिए सदा एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे खुद ही खुद को बदलना है, खुद ही खुद को, किसी और के बारे में ज़्यादा चिंतन ही नहीं करनी है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, मैं स्वयं विश्व का उद्धार मूर्त हूँ, मुझे फिर से इस विश्व को उद्धार करना ही होगा। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प में सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प में सफलता हुई ही पड़ी, बस श्रेष्ठ संकल्प में टिक जाओ, सफल हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी या विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाओ। अब समय आ गया है, हर मुरली में बाबा ये अशरीरी और विदेही स्थिति के अभ्यास बढ़ाने की बात कर रहा है। आजकल क्या करोगे आज इस विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए? जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। आप क्या कर देते हो? कमजोरी आ गई है, चलो बोतल चढ़वा लो। डॉक्टरों के पास जाते हो तो क्या ही करते हो? ग्लूकोज की बोतल चढ़ा। ऐसे ही अब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझ रहे हो तो साक्षी पने की स्थिति रूपी शक्ति भरने का काम करो, साक्षी दृष्टा हो जाओ। जितना समय आप साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहेंगे उतना ही बाप साथी बन करके तुम्हें याद रहेगा कि भगवान है, मैं उसका साक्षी हूँ। वो आ गया है परमधाम छोड़ करके मेरे पास, मेरा उद्धार करने, इसका मैं साक्षी हूँ। साक्षी दृष्टा हो जाओ। यह परिवर्तन हो रहा है, इसका मैं साक्षी हूँ। ये देश दुनिया, ये देह सब बदल रहे हैं, इसका मैं साक्षी हूँ। तो साक्षी पने की अवस्था में शक्ति भरने का काम करो। जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति में, उतना ही बाप साथी बनकर याद दिलाएगा, याद बढ़ाएगा, अर्थात साथ रहेगा। ओम शांति।